बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर बूंदें किसी बेचैन प्रेमी की तरह गिर रही थीं और हवाओं में अजीब सी नमी थी, एक ऐसी नमी जो एहसासों को और ज्यादा गहरा बना रही थी। कमरे में धीमी मोमबत्तियों की रोशनी थी और हल्की सुगंध माहौल को मदहोश कर रही थी। अदिति खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी भीग चुकी थी, जिससे उसकी देह की कोमल रेखाएं उभर आई थीं। बारिश की बूंदों ने उसके बदन पर छोटी छोटी चमकती बूंदें छोड़ दी थीं, जो मोमबत्तियों की रोशनी में किसी नगीने की तरह चमक रही थीं। समीर उसे अब अलग देख रहा था। उसने कभी अदिति को इस नजर से नहीं देखा था, या शायद हमेशा से देखा था, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी। उसकी सांसें गहरी थीं और कदम अनजाने में ही उसके करीब बढ़ने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? अदिति की आवाज धीमी थी, मगर उसमें कंपन था। समीर उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी गर्म सांसें आदिति की खुली गर्दन पर महसूस हो रही थीं। आदिति की धड़कनें तेज हो गई थीं। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी समीर जो कह रहा था वो सच था। एक पल को समीर ने अपनी उंगलियां उसकी भीगी हुई पीठ पर रख दी। अदिति का बदन हल्का सा कांपा। उसकी सांसें और गहरी हो गईं। समीर की उंगलियां धीरे धीरे उसकी पीठ पर फिसलने लगीं, जैसे बरसों की दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रही हों। ये सही नहीं है, अदिति ने धीमे से कहा, मगर उसके शब्दों में खुद ही भरोसा नहीं था। कभी कभी सही और गलत का सवाल ही नहीं उठता। अदिति एहसास मायने रखते हैं। समीर ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। अदिति ने अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की, मगर समीर की उंगलियां उसकी कमर पर कस गईं। उसने उसे धीरे से अपनी ओर मोड़ा। अब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। उन आंखों में वो सब कुछ था जो सालों से कहा नहीं गया था। समीर की निगाहें आदित्य के होंठों पर टिक गईं और आदित्य की आंखों में एक अनकहा इंतजार था। समीर ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आदित्य के गीले बालों को कान के पीछे किया। आदित्य ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे खुद को समीर के करीब आने से रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मगर अगले ही पल समीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसके होंठों के करीब आया। आदित्य की सांसें थम गईं। जब उनके होंठ मिले तो बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। कमरे की हर चीज जैसे गवाही दे रही थी कि ये पल बरसों से अधूरा था। आदित्य ने अपनी उंगलियां समीर की शर्ट के कॉलर में कस दी, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो, मगर समीर ने उसे और करीब खींच लिया। उनके होंठ एक दूसरे में डूब रहे थे और हाथ एक दूसरे को पड़ रहे थे। समीर की उंगलियां उसकी कमर पर कसती जा रही थीं और आदित्य का बदन उसके करीब पिघलता जा रहा था। अचानक समीर ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में समीर के लिए सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सही है? समीर ने हल्की मुस्कान दी। अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो मैं अभी चला जाता हूं। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और समीर की उंगलियों को थाम लिया। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं था, बस एक हाँ थी जो कहे बिना भी साफ थी। समीर ने उसकी उंगलियों को अपने होंठों से छुआ और फिर उसने अदिति को अपने आगोश में भर लिया। उस रात सिर्फ हवाएं नहीं चल रही थीं, उनकी बरसों से दबी ख्वाहिशें भी एक दूसरे में घुल रही थीं। कुछ एहसास वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें लेट नाइट स्टोरी टेलिंग चैनल पर। आपकी एक शेयर किसी और की यादों को भी जगा सकती है।